हेलो साथियों, नमस्कार। टीचिंग डायरी में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग क्षेत्रीय राज्यों के उदय के भाग 4 को पढ़ेंगे। भाग 4 में आज हम लोग सिख और पंजाब राज्य के बारे में पढ़ेंगे। सिख धर्म की नींव गुरु नानक ने पंजाब में डाली थी। सिख धर्म की नींव जो थी गुरु नानक ने पंजाब में डाली थी। सिखों के कुल 10 गुरु हुए। इसमें पहला गुरु नानक, इसका जो समय काल था 1469 से 1539 ईस्वी। दूसरे सिख गुरु अंगद 1539 से 1552 ईस्वी। तीसरे सिख गुरु अमरदास 1552 से 1574 ईस्वी। चौथे सिख गुरु रामदास 1574 से 1581 ईस्वी। पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव 1581 से 1626 ईस्वी। छठे सिख गुरु हरगोविंद थे। इसका समय काल 1606 से 1644 ईस्वी था। सातवें सिख गुरु हर राय, इसका जो समय काल था ये 1644 से 1661 ईस्वी। आठवें गुरु हरकिशन थे। इसके समय काल 1661 से 1644 ईस्वी था। गुरु तेग बहादुर, इसके समय काल जो थे 1664 से 1675 ईस्वी थे। और 10वें गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी थे। सिख के 10वें अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ही थे। आइए अब हम लोग गुरु नानक के बारे में जानते हैं। गुरु नानक का जो समय काल था ये 1469 से 1539 ईस्वी था। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। इसका जन्म स्थल तलवंडी के पंजाब में था। तलवंडी वर्तमान में नानकाना साहब है, जो पाकिस्तान में स्थित है। गुरु नानक जाति से खत्री थे। इनके पिता कालू जी मेहता, जिसे कल्याण चंद भी कहा जाता था। माता का नाम तृप्ता देवी थी। पत्नी सुलक्षणी, उपाधि हजरत अब्दुल मजीज। गुरु नानक का उपाधि हजरत अब्दुल मजीज थे। यह सिख के पहले गुरु थे। इन्होंने नानक पंथ चलाया था। इसके शिष्य जो थे वो सिख कहलाए। गुरु नानक के शिष्य सिख कहलाए। यह इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। गुरु नानक किसके समकालीन थे? इब्राहिम लोदी के। इन्होंने अपना शिष्य लहना को उत्तराधिकारी बनाया। गुरु नानक ने अपने शिष्य लहना को उत्तराधिकारी बनाया था। लहना अंगद के नाम से सिख के दूसरे गुरु बने थे। गुरु नानक देव की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर डेरा बाबा में हुआ था। आइए अब हम लोग दूसरे सिख गुरु अंगद देव के बारे में जानते हैं। गुरु अंगद देव का समय काल जो था 1539 से 1552 ईस्वी था। गुरु नानक के शिष्य थे। ये जो थे गुरु नानक के शिष्य थे। इन्होंने खातूर में गुरु की गद्दी स्थापित करवाया था। इन्होंने लंगर व्यवस्था को प्रारंभ किया था। गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। गुरु अंगद देव हुमायूं तथा शेर शाह सूरी के समकालीन थे। गुरु अंगद देव का वास्तविक नाम क्या था? लहना था। बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं गुरु अंगद देव से आशीर्वाद लेने आया था। गुरु अंगद देव की मृत्यु 1552 ईस्वी में हुई थी। आइए अब सिख के तीसरे गुरु अमरदास के बारे में जानते हैं। अमरदास का जो समय काल था 1552 से 1574 ईस्वी। इन्होंने गोइंदवाल में अपनी गद्दी स्थापित किया। इन्होंने बावड़ी का निर्माण करवाया था। इस बावड़ी के संदर्भ में कहा जाता है कि इसका पानी सिर्फ पी लेने से सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती थी। इन्होंने अपने उद्देश्यों के लिए 22 गद्दियों का निर्माण करवाया था। अकबर इनसे मिलने के लिए गोइंदवाल आया था। अकबर ने
उनकी बेटी बीबी भानी को 500 बीघा भूमि प्रदान किया था, जहां आगे चलकर स्वर्ण मंदिर अमृतसर शहर का निर्माण हुआ था। इन्होंने अपना दामाद रामदास को अपना शिष्य बनाया था। अमरदास ने अपना दामाद रामदास को अपना शिष्य बनाया था। 1574 ईस्वी में गुरु अमरदास की मृत्यु हुई। गुरु अमरदास की मृत्यु के बाद अगला सिख गुरु गुरु रामदास बनता है। गुरु रामदास का जो समय काल है 1574 से 1581 ईस्वी। अकबर ने इन्हें 500 बीघा भूमि प्रदान किया था। इसी जमीन पर अमृतसर शहर को बसाया गया था। अमृतसर शहर का पहला नाम रामदासपुर था। अमृतसर शहर का पहला नाम क्या था? रामदासपुर। इसके अनुयायी रामदासी कहा जाता है। गुरु रामदास के अनुयायी को रामदासी कहा जाता है। इन्होंने अपने पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित किया, अर्थात इन्होंने अपने गुरु के पद को पैतृक बनाया। गुरु के पद को पैतृक बनाने वाले सिख गुरु कौन थे? गुरु रामदास। इन्होंने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 1581 ईस्वी में गुरु रामदास की मृत्यु हुई। गुरु रामदास की मृत्यु कब होती है? 1581 ईस्वी में। इसके मृत्यु के बाद गुरु अर्जुन देव सिख के अगले गुरु बनते हैं। गुरु अर्जुन देव का समय काल जो है 1581 से 1606 ईस्वी तक होती है। इन्हें सच्चा बादशाह कहा जाता है। इन्होंने रामदासपुर में अमृतसर एवं संतोष सरोवर नामक तालाब का निर्माण करवाया था। 1589 ईस्वी में अमृतसर तालाब के मध्य हरमंदर साहब का निर्माण कराया था। इनकी आधारशिला कादरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत मियाँ मीर के द्वारा रखी गई थी। अर्जुन देव ने तारन एवं करतारपुर नामक नगर को बसाया था। गुरु अर्जुन देव ने तारन एवं करतारपुर नामक नगर बसाया था। इन्होंने अनिवार्य आध्यात्मिक कर लिया था। गुरु अर्जुन देव ने अनिवार्य आध्यात्मिक कर लिया था। इन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अपनी आय का 1/10 भाग गुरु को अर्पित करें। इन्होंने 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना किया था। आदि ग्रंथ में 5 सिख गुरु और 18 हिंदू संत वाणी संकलित हैं। खुसरो को समर्थन देने के कारण 1606 ईस्वी में जहांगीर ने इसे मृत्यु दंड दे दिया था। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को 1606 ईस्वी में खुसरो को सहायता देने के कारण मृत्यु दंड दे दिया था। यहीं से सिख और मुगलों के मध्य शत्रुता शुरू हो गई। इसके बाद अगला सिख गुरु गुरु हरगोविंद सिंह बनता है। गुरु हरगोविंद सिंह का समय काल 1606 से 1644 ईस्वी तक रहता है। इन्होंने सिखों के अंदर सैनिक भावना पैदा किया था। इन्होंने सिखों को सैनिक शिक्षा प्रदान किया। इन्होंने अमृतसर नगर की किलेबंदी कराई। इन्होंने 12 फीट ऊंची अकाल तख्त की स्थापना करवाया। इन्होंने अपने शिष्य से धन के बदले घोड़े एवं शस्त्र प्रदान किया। इन्होंने अपने शिष्यों को मांसाहारी की आज्ञा प्रदान किया। जहांगीर ने इन्हें 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद करके रखा था। 1644 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया। इसके बाद अगला सिख गुरु गुरु हरराय बनता है। गुरु हरराय का समय जो है 1644 से लेकर 1661 ईस्वी तक रहता है। गुरु हरराय शाहजहां के समकालीन थे। गुरु हरराय किसके समकालीन थे? शाहजहां के। इसके समय
में शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ था। गुरु हरराय ने प्रथम पुत्र राम राय औरंगजेब से अधिक निकटता के कारण द्वितीय पुत्र हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी बनाया। इन्होंने 6 वर्षीय पुत्र हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। अगला सिख गुरु गुरु हरकिशन बनता है। इसका समयकाल 1661 से 1664 ईस्वी तक रहता है। यह 8 वर्ष की आयु में गुरु बने थे। गुरु हरकिशन 8 वर्ष की आयु में गुरु बने थे। इसके बड़े भाई राम राय ने उत्तराखंड के देहरादून में अलग गद्दी स्थापित कर लिया। इन्हीं के अनुयायी रामाई कहलाए। राम राय की मृत्यु 1664 ईस्वी में चेचक से हुई थी। राम राय की मृत्यु 1664 ईस्वी में चेचक से हुई थी। अगला सिख गुरु गुरु तेग बहादुर। इसका समयकाल जो है 1664 से 1675 ईस्वी तक है। यह हरगोविंद के पुत्र थे। इन्होंने अमृतसर के जगह माखोवली में गुरु की गद्दी स्थापित किया था। इन्होंने पंजाब में आनंदपुर शहर की स्थापना किया था। पंजाब में आनंदपुर शहर की स्थापना किसने किया था? गुरु तेग बहादुर ने। इन्होंने औरंगजेब के धार्मिक नीतियों का विरोध किया था। 1675 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दिया गया। वर्तमान में शीशगंज गुरुद्वारा जो लाल किला के चांदनी चौक के समीप निकट है, वहीं पर गुरु तेग बहादुर का सर काटा गया था। उसके सर एक अनुयायी ले जाकर जहां उसकी अंत्येष्टि किया गया, वहां भी एक गुरुद्वारा है जिसका नाम रकाबगंज है। गुरु तेग बहादुर के बाद 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह सिख के गुरु बनते हैं। गुरु गोविंद सिंह का समयकाल 1675 से 1708 ईस्वी तक है। गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इसका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। पटना साहिब गुरुद्वारा नामक स्थान पर इसका जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब नामक गुरुद्वारा में। इसकी 2 पत्नियां थी, सुंदरी और जीतू। इससे इसको 4 पुत्र हुए थे, अजीत सिंह, झुज्जर सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। इन्होंने 1699 ईस्वी में पंजाब के अनंतपुर में खालसा पंथ का स्थापना किया। यह एक तरह से सेना के समान था। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। इन्होंने अपने अनुयायियों को 5 वस्तुएं धारण करने की आज्ञा दिया: केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपान। ये 5 वस्तुएं धारण करने के लिए अपने शिष्यों को आज्ञा दिया था। इन्होंने पुरुषों को अपने नाम के आगे सिंह एवं महिलाओं को अपने नाम के आगे कोर लगाने को कहा। इन्होंने पाहुल नामक त्योहार को मनाने की शुरुआत किया। इन्होंने हिमाचल में पाओटा शहर नामक शहर की स्थापना किया था। हिमाचल में इन्होंने पाओटा नामक शहर की स्थापना किया था। इसने कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना किया था। कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा विचित्र नाटक है। गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा विचित्रा नाटक है। गुरु गोविंद सिंह ने 10म पातशाह के नाम से आदि ग्रंथ का पुनः संकलन कराया था। आदि ग्रंथ का पुनः संकलन किस नाम से कराया था गुरु गोविंद सिंह ने? 10म पातशाह के नाम से। इन्होंने पंजाब में 4 किलों का निर्माण कराया। पहला लोहगढ़ का किला, दूसरा फतेहगढ़ का किला, तीसरा आनंदगढ़ का किला और चौथा केसरगढ़ का किला।
गुरु गोविंद सिंह द्वारा लड़ा गया युद्ध अनंतपुर का युद्ध 1701 ईस्वी। यह युद्ध गुरु गोविंद सिंह और औरंगजेब के मध्य हुआ, जिसमें गुरु गोविंद सिंह की पराजय हुई। अनंतपुर का दूसरा युद्ध। यह युद्ध गुरु गोविंद सिंह के बेटे एवं औरंगजेब में हुआ। फतेह सिंह और जोरावर सिंह को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। चकमोर का युद्ध। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के पुत्र अजीत सिंह एवं जुझारू सिंह मारे गए। खिदराना का युद्ध 1705 ईस्वी। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई। मृत्यु नहीं होती है। खिदराना के युद्ध 1705 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की विजय होती है। सत्रह सौ 8 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की हत्या अजीम खान नामक व्यक्ति ने नांदेड़ महाराष्ट्र में कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह के मरने से पहले सिख के गुरु परंपरा को पद को खत्म कर दिया था तथा खालसा पंथ का कमान बंदा बहादुर सिंह को सौंप दिया था। गुरु गोविंद सिंह के मरने से पहले सिख के गुरु परंपरा के पद को खत्म कर दिया था तथा खालसा पंथ का कमान बंदा बहादुर सिंह को दिया गया था। आइए बंदा बहादुर सिंह के बारे में जानते हैं। बंदा बहादुर सिंह का जो समय काल था ये 1708 से 1716 ईस्वी तक था। बंदा बहादुर सिंह का जन्म 1670 ईस्वी में होती है। इसका जन्म स्थान राजौरी पुछ कश्मीर में था। वास्तविक नाम लक्ष्मण देव, अन्य नाम जो था माधव दास बैरागी और गुरु बख्श सिंह। बंदा बहादुर सिंह का अन्य नाम माधव दास बैरागी और गुरु बख्श सिंह था। गुरु गोविंद सिंह से इसकी भेंट महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर हुआ तथा वहीं यह गुरु गोविंद सिंह की अनुयायी बन गया। यहीं पर इसका नाम बंदा सिंह बहादुर पड़ा, जिन्हें गुरु का सेवक कहा जाने लगा। सरहिंद पंजाब में बंदा सिंह बहादुर ने मुगल सूबेदार वजीर खां को पराजित किया था। सरहिंद पंजाब में बंदा बहादुर सिंह ने मुगल सूबेदार वजीर खां को पराजित किया था। इसके बाद प्रथम स्वतंत्र सिख नेता बना तथा इसका एक अन्य नाम गुरु बख्श सिंह के नाम से भी जाना जाता है। इसने पंजाब में गुरु नानक तथा गुरु गोविंद सिंह के सिक्के चलवाए थे। बंदा बहादुर ने पंजाब में गुरु नानक तथा गुरु गोविंद सिंह के सिक्के भी चलवाए थे। इन्होंने लोहगढ़ में अपनी राजधानी बनाया। बंदा सिंह बहादुर ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाया था? लोहगढ़ में। गुरुदासपुर का युद्ध 1716 ईस्वी। यह युद्ध मुगल और बंदा बहादुर के बीच लड़ा गया था। इसमें मुगलों की विजय हुआ था। इस युद्ध में बंदा बहादुर को मुगलों द्वारा पराजित करके उसे बंदी बना लिया था। 1716 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने बंदा बहादुर की हत्या करवा दिया। 1716 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने बंदा बहादुर की हत्या करवा दिया था। इसके मृत्यु के बाद सिख दो समुदायों में विभाजित हुए थे। बंदई बंदा बहादुर सिंह के अनुयायी और तत् खालसा जो कट्टर सिख थे। तत् खालसा कट्टर सिख थे। 1726 ईस्वी में मुगल सरदार जकारिया खान ने पंजाब के फैजलपुर में कपूर सिंह को पंजाब के जमींदार नवाब के रूप में मान्यता प्रदान की गई। 22 वर्ष तक कपूर सिंह सिख के नेतृत्व किया था। 22 वर्षों तक कपूर सिंह सिखों का नेतृत्व किया था। जब इन्होंने देखा सिख समुदाय बहुत भागों में बट गया, तब इन्होंने दल खालसा की स्थापना किया था। दल खालसा की स्थापना किसने किया था? कपूर सिंह ने। दल खालसा की स्थापना 1748 ईस्वी में कपूर सिंह ने किया था।
कपूर सिंह के उत्तराधिकारी जस्सा सिंह अहलुवालिया उसके पुत्र थे। जस्सा सिंह अहलुवालिया का সময়काल 1763 से 1773 ईस्वी था। इसी के शासनकाल में 1753 ईस्वी में राखी प्रथा की शुरुआत किया गया था। राखी प्रथा पंजाब के कुल उपज का 1/5 भाग जस्सा सिंह कर के रूप में लेते थे। बदले में वह सुरक्षा प्रदान करते थे। इसके शासन में सिख समुदाय 12 स्वतंत्र सिख राज्यों में विभाजित हुए थे, जिसे सिख मिसल कहते थे। आइए अब हम लोग 12 सिख मिसल के बारे में जानते हैं। पहला जो था भंगी मिसल था। इसका संस्थापक छज्जा सिंह था। भंगी मिसल का संस्थापक छज्जा सिंह था। इसका क्षेत्र अमृतसर, मुल्तान और रावलपिंडी था। अहलुवालिया मिसल का संस्थापक जस्सा सिंह था। इसका क्षेत्र कपूरथला था। तीसरा रामगढ़िया मिसल। इसका संस्थापक नंद सिंह सिंघानिया था। इसका क्षेत्र जालंधर था। आइए अब हम लोग चौथे मिसल नकई मिसल के बारे में जानते हैं। नकई मिसल, इसका संस्थापक हरि सिंह था। इसका क्षेत्र लाहौर था। पांचवा मिसल उलावालिया मिसल था। इसका संस्थापक गुलाब सिंह था। इसका क्षेत्र रावी और सतलज नदी के मध्य था। छठा मिसल निशानवालिया मिसल था। इसका संस्थापक सगत सिंह तथा मोहर सिंह था। इसका क्षेत्र अम्बाला था। सातवां मिसल फैजलपुरिया मिसल था। इसका संस्थापक नवाब कपूर सिंह था। इसका क्षेत्र जालंधर और अमृतसर था। आठवां मिसल करोड़ सिंघिया मिसल था। इसका संस्थापक बघेल सिंह था और इसका क्षेत्र होशियारपुर था। नवां मिसल शाहिदी मिसल था। इसका संस्थापक दीप सिंह था। इसका क्षेत्र तलवंडी नानकाना साहिब था। 10वां फुलकिया मिसल। इसकी स्थापना पटियाला, नाभा एवं जिंद के सरदारों द्वारा किया गया था। 11वां मिसल कन्हैया मिसल। इसकी स्थापना जय सिंह के द्वारा किया गया था। इसका क्षेत्र गुरुदासपुर था। 12वां मिसल सुकरचकिया मिसल था। इसका संस्थापक चड़त सिंह था। इसका क्षेत्र गुजरांवाला पंजाब था। सुकरचाकिया मिसल के चड़ित सिंह के पुत्र महासिंह इसके उत्तराधिकारी हुए। सुकरचाकिया मिसल के चड़त सिंह के पुत्र महासिंह इसके उत्तराधिकारी हुए। महासिंह के उत्तराधिकारी उसके पुत्र महाराजा रंजीत सिंह हुए। पंजाब के स्वतंत्र राज्य की स्थापना के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। पंजाब के स्वतंत्र राज्य की स्थापना के बारे में 18वीं सदी में राजा रंजीत सिंह ने एक बार फिर से सिखों को संगठित करने का कार्य शुरू किया। पंजाब राज्य के प्रथम स्वतंत्र शासक महाराजा रंजीत सिंह हुए। पंजाब राज्य के प्रथम स्वतंत्र शासक महाराजा रंजीत सिंह हुए। महाराजा रंजीत सिंह का जो समय काल था 1780 से 1739 ईस्वी था। महाराजा रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी को हुए थे। जन्म स्थान गुजरांवाला पंजाब था। पिता महासिंह सुकरचाकिया मिसल के प्रमुख थे। माता राजकौर। 1792 ईस्वी में महासिंह की मृत्यु हुआ। 12 वर्ष की उम्र में महाराजा रंजीत सिंह सुकरचाकिया मिसल के प्रमुख बने। इसके शासन व्यवस्था चलाने हेतु एक परिषद का गठन हुआ। इस परिषद में कुल 3 सदस्य थे। 2 महिलाएं, इसकी सास सदा कौर तथा इसकी मां राजकौर थी।
एक पुरुष लखपत राय जो दीवान था, यह भी इस परिषद में था। 1793 से 1797 ईस्वी तक इसी परिषद के द्वारा महाराजा रंजीत सिंह ने शासन व्यवस्था चलाया। 1797 ईस्वी में शासन चलाने हेतु पूरे राज्य का कमान अपने हाथों में ले लिया। 18 वर्ष पूरा होने पर इसने पंजाब, कश्मीर, मुल्तान तथा पेशावर पर अधिकार कर संगठित किया था इस क्षेत्र को। इसकी राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर थे। रंजीत सिंह का राजनीतिक राजधानी लाहौर था और धार्मिक राजधानी अमृतसर था। 1796 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया और पंजाब तथा लाहौर के बड़े भागों पर कब्जा कर लिया, लेकिन आंतरिक विद्रोह के कारण शीघ्र ही यह वापस चला गया था। वापस जाते समय उसकी 12 तोपें चेनाब नदी में गिर गई। इन तोपों को रंजीत सिंह ने निकलवा कर जमान शाह के पास भिजवा दिया था। इससे खुश होकर जमान शाह ने रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दिया। इसने लाहौर और पंजाब को महाराजा रंजीत सिंह को सौंप दिया था। महाराजा रंजीत सिंह ने 1799 ईस्वी में लाहौर को अपना राजधानी बनाया। 1805 में महाराजा भंगी मिसल से अमृतसर प्राप्त किया तथा महाराजा रंजीत सिंह ने अमृतसर को अपना आध्यात्मिक राजधानी बनाया। 1807 ईस्वी में अम्बाला, थानेश्वर, फिरोजपुर और नारायणगढ़ तक अपना सीमाओं का विस्तार किया। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को। यह संधि महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज प्रतिनिधि चार्ल्स मैटकॉफ के बीच हुई। इसमें निम्न समझौता हुआ। सतलज नदी को महाराजा रंजीत सिंह की दक्षिणी सीमा मान लिया। अंग्रेजों ने लुधियाना में अपनी छावनी बनाई। ब्रिटिशों ने सतलज नदी के उत्तरी भाग में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। महाराजा रंजीत सिंह ने सतलज के पूर्वी भाग को हस्तक्षेप न करने का वादा किया। और 5वां समझौता जो था, ये लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना की छावनी बनाई गई थी। ये सेवा नहीं, ये सेना है। लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना की छावनी बनाई गई थी। 1838 ईस्वी में जमान शाह का पुत्र शाह शुजा अफगानिस्तान का शासक बनने में इसने मदद किया था। इसी के उपलक्ष्य में महाराजा रंजीत सिंह को कोहिनूर का हीरा दिया गया था, जो कि नादिर शाह ने लूट के ले गए थे भारत से। महाराजा रंजीत सिंह द्वारा जीते गए क्षेत्र। 1809 ईस्वी में कांगड़ा को जीता। 1813 ईस्वी में अफगानिस्तान अमीर शाह शुजा से कश्मीर को अपने संरक्षण में ले लिया था। 1818 ईस्वी में मुल्तान को जीता। 1819 ईस्वी में दीवान चंद्र मिश्र के नेतृत्व में कश्मीर पर पूर्ण नियंत्रण किया था। 1834 ईस्वी में पेशावर को जीता। महाराजा रंजीत सिंह के सूबों की संख्या है, ये सूबों महाराजा रंजीत सिंह के सूबों की संख्या। इसके सूबों की संख्या 4 थी। इसके सूबों की संख्या कितनी थी? 4 थी। पहला लाहौर, दूसरा सूबा मुल्तान, तीसरा सूबा कश्मीर और चौथा सूबा पेशावर। सूबों के प्रमुख अधिकारी नाजिम होता था। सूबों का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? नाजिम होता था। इसे सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। नाजिम को सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। 1839 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हुई। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी इसके पुत्र खड़ग सिंह हुए थे। पंजाब के अन्य शासक इस प्रकार हैं। महाराजा रंजीत सिंह के बाद पंजाब के अन्य शासकों में
खड़क सिंह 1839 ईस्वी में होते हैं। उसके बाद नौनिहाल सिंह 1839 से 1840 ईस्वी, शेर सिंह 1841 से 1843, दिलीप सिंह 1843 से 1848 ईस्वी। यह पंजाब का अंतिम शासक होता है। दिलीप सिंह जो होता है वो पंजाब का अंतिम शासक होता है। महाराजा दिलीप सिंह के शासन काल में ही 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी में पंजाब के शासक महाराजा दिलीप सिंह होते और भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे। यह युद्ध पंजाब के संगठित सरदारों के नेतृत्व में दिलीप सिंह ने किया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना ने दिलीप सिंह को पराजित किया था। लाहौर की संधि 1846 में इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति लाहौर की संधि से हुआ था। लाहौर की संधि 1846 ईस्वी लॉर्ड हार्डिंग तथा दिलीप सिंह के मध्य हुआ था। इस संधि में निम्न समझौता हुआ था। पहला, सतलज नदी को दक्षिण प्रदेश अंग्रेजों के अधीन मान लिया। दूसरा, सिखों की सेना कम कर दिया गया, केवल 2000 सैनिक तथा 12,000 घुड़सवार सैनिक ही रहेंगे। और तीसरा, 1.5 करोड़ रुपया जुर्माना दिलीप सिंह पर लगाया गया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 ईस्वी। पंजाब का शासक दिलीप सिंह, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। इस युद्ध में दिलीप सिंह को पराजित करके अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार किया। इस प्रकार अंग्रेजों ने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। डलहौजी ने दिलीप सिंह को अंग्रेजों का पेंशनधारी बनाया तथा इसने महाराजा दिलीप सिंह को लंदन भेज दिया। लंदन जाकर दिलीप सिंह ने कोहिनूर का हीरा महारानी विक्टोरिया को 1949 ईस्वी में भेंट किया था। इस प्रकार सिख साम्राज्य और पंजाब राज्य का टॉपिक यही समाप्त होता है।